मरकजी हुकूमत तालिबान को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है और इसीलिए आज मरकजी हुकूमत ने अफगानिस्तान के हालात पर कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि तालिबान को लेकर आखिर क्या होगी हिंदुस्तान की आगे की हिकमत अमली। तालिबान को लेकर एक्शन में सरकार। मुल्क को कुल जमाती बैठक का इंतजार। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भारत में सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। मरकजी सरकार पहली बार अफगानिस्तान के बुहरान पर कुल जमाती बैठक करने जा रही है। वजारत खारजा ने कुछ दिन पहले ही ईमेल के जरिए तमाम सियासी जमातों को इस कुल जमाती बैठक में शामिल होने का इनविटेशन भेजा और आज संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में ये अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस कुल जमाती बैठक में अफगानिस्तान को लेकर सभी जमातों के लीडरान को भारत के रुख के बारे में बताया जाएगा। वजारत खारजा की तरफ से सभी जमातों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी जाए। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से अब तक भारत लाए गए लोगों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया जाए और इस बात पर भी चर्चा कि तालिबान हुकूमत में आगे चलकर भारत के अफगानिस्तान से रिश्ते कैसे हों। यानी आप इस कुल जमाती बैठक को तालिबान पर भारत के नेक्स्ट पॉलिसी से जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें ऐसी उम्मीद है कि आगे चलकर मरकजी सरकार कुछ बड़े इक़दाम भी उठाए। हालांकि जहां तक तालिबान की सरकार से भारत के रिश्तों को लेकर बात है तो वजीर खारजा पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन भारत किस तरह से अफगानिस्तान के हालात से निपटने को लेकर एक्शन मोड में है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही ब्रिटेन के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब से बात की, उनसे अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की और यूएनएससी में भी वजीर खारजा एस जयशंकर दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर फिक्र जता चुके। Look, I think at this point of time we are looking at what is the situation, evolving situation in Kabul. Obviously, the Taliban and its representatives have come to Kabul, so I think we need to take it on from there. वहीं पीएम मोदी ने 2 दिन पहले रूस के साथ व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक बात की और अफगानिस्तान में अमन और मुस्तहकम हालात समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर दोनों लीडरान में संजीदा चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। बराह रास्त शुएब का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम मालूमात के लिए। शुएब, आज कुल जमाती बैठक बुलाई गई है मरकजी हुकूमत की तरफ से और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर काफी संजीदा मरकजी हुकूमत है। अपनी हिकमत अमली को लेकर गौर व खौज करना चाहती हुकूमत और तमाम जमातों को, हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में लेना चाहती है मरकजी हुकूमत। किस वक्त ये बैठक शुरू होने जा रही है शुएब, कहाँ ये मुनक्किद की गई है, क्या तमाम पार्टियां इसमें शिरकत कर रही? बिल्कुल, देखिए मुमताज, संसद भवन में क्योंकि जो एनेक्सी है वहां पर इस बैठक को बुलाया गया है। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और ऑल पार्टीज को, सभी पार्टीज को न्योता दिया गया है। छोटी बड़ी जो भी संसद में प्रतिनिधित्व करती है पार्टियां, उन तमाम को बुलाया गया है सरकार की तरफ से। और एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी और दूसरे जो मिनिस्टर्स है, रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। कहा यही जा सकता है कि तालिबान संकट के बाद ये सबसे बड़ा मौका कम से कम हमारे देश के लिए एक तरीके से तमाम जो पार्टीज है वो बैठेगी और ये बात वहां पर होगी कि आगे की रणनीति हो क्या, क्योंकि तालिबान को लेकर हमारे मुल्क का जो नजरिया है वो एक दहशतगर्द तंजीम का रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन वहां अफगानिस्तान में उन्होंने कब्जा कर लिया, हुकूमत बना ली है। एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन, किस तरह से वहां ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि जो अफगानिस्तान के भी लोग हिंदुस्तान आना चाहते थे उनको कैसे वहां से निकाला गया और खासतौर पर हिंदुस्तानियों को, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो या दूसरे जो लोग हैं, उनको हिंदुस्तान लाया गया। तो किस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया, कुछ लोग क्या वहां पर अभी फंसे हुए हैं, क्या जो प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अफगानिस्तान में चल रहे हैं उनके किस तरह के हालात है, कितना काम वहां पर मुकम्मल हुआ है, क्या चीजें। और आगे अब अफगानिस्तान में चूंकि नई सरकार अगर बन जाती है तालिबान की, वहां पर जो अभी क्योंकि कब्जा तो हो गया लेकिन नई हुकूमत नहीं बन पाई है,
तो उससे किस तरह से कोई राब्ता रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, कब तक वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो भारत की बनी रहेगी। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि अब तक का जो मामला रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें आती रही है कि कई जगहों पर जो बातचीत है वो हालांकि सरकारी सतह पर उस तरह बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान के साथ इंगेजमेंट जो है वो रही है। लेकिन अब आगे क्या हुकूमती सतह पर और ये बातचीत आगे बढ़ाई जाए क्या, या फिर वेट एंड वॉच की जो स्थिति बनी हुई है उसी को अभी कायम रखा जाए, ये बड़ा अहम होगा। तो तमाम जो दल है वो मिलकर आज बैठेंगे, इस पर मंथन करेंगे, सरकार तमाम जानकारी देगी, वहां के ऑपरेशंस के भी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसकी भी जानकारी देगी। इसके अलावा आगे की रणनीति क्या है ये सलाह मशवरा अपोजिशन के लीडरान हो या तमाम जो दूसरे लीडर है उनके साथ किया जाएगा। तमाम जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, दूसरी समाजवादी पार्टी हो, हर तमाम पार्टी जिसका जो प्रतिनिधित्व एक तरीके से संसद में जिनके सांसद हैं उनको न्योता दिया गया है सरकार की तरफ से। और एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी जो विदेश राज्य मंत्री है, ये तमाम जो नेता है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और वर्तमान अफगानिस्तान की स्थिति और भारत का रद्द अमल, इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा होगी। तो सबकी निगाहें आज की बैठक पर इसीलिए लगी रहेगी क्योंकि तालिबान का वहां पर कब्जा हुआ है, जिसको एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, और उन्हीं ने वहां पर कब्जा कर लिया। अब आगे अगर सरकार बन जाती है और वहां पर तमाम जो लोग हैं, जिस तरह से बात की जा रही है कि अफगानिस्तान में और भी ऐसे, चाहे वो हामिद करज़ई हो, अब्दुल्ला हो, गुलबदीन हिकमतयार हो या दूसरे जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को अगर शामिल प्रतिनिधित्व इनको दिया जाता है तो क्या भारत ये कदम उठाने का, एक तरीके से भारत ये कदम उठाएगा क्या कि तालिबान से हुकूमत की सतह पर कोई बातचीत आने वाले दिनों में हो सकती है, या फिर अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये तमाम चीजें, इस पर निगाहें आज मुमताज लगी रहेगी। शुएब, दावतनामा तो भेज दिया गया है, इस मीटिंग का इनविटेशन तो भेज दिया है सरकार ने। कितने बजे मीटिंग शुरू होगी, कहां पर ये मीटिंग होगी, ये जरा थोड़े से अल्फाज में हमारे नाज़रीन को हम जानकारी दे दें आपके जरिए। देखिए, पार्लियामेंट एनेक्सी में इस मीटिंग को रखा गया है, पार्लियामेंट के अंदर और संसद भवन में ही, और 11 बजे यानी कि कुछ देर के बाद, तकरीबन 50 मिनट के बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि सभी जो जिम्मेदार लोग हैं राजनीतिक पार्टियों के या जिनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी क़यादत है संसद में, उन तमाम को न्योता दिया गया है। और जिस तरह से मैंने बताया कि बड़ी जो चीज़ रहने वाली है वो इसी बात को लेकर, बाहर आकर क्या राजनीतिक दल इसको बताएंगे या नहीं, ये तो थोड़ा देखना होगा। लेकिन जो आने वाले वक्त में किस तरह से तालिबान वहां पर सरकार बनाता है, तो क्या रद्द अमल भारत का रहेगा, किस तरह का एंगेजमेंट वहां पर रहने वाला है, भारत का कोई राब्ता, कोई संपर्क किसी तरह का अब तक हो पाया है, तालिबान से कोई एंगेजमेंट किसी तरह का रहा है, नहीं रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी जाएगी। और एक रणनीति पर, एक व्यापक जो रणनीति जो हमारे मुल्क के हित में हो, भलाई में हो, और किसी तरह से दहशतगर्द जो संगठन है उनको हिमायत ना करते हुए, अपने मुल्क की भलाई को देखते हुए, इन तमाम चीजों के नजरिए से एक हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश हुकूमती सतह पर की जा रही है, ताकि सब विश्वास में लेते हुए आगे कदम अफगानिस्तान को लेकर बढ़ाया जाए। क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति है उनकी तरफ से भी बातचीत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की गई, और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक वो बातचीत बताया जा रहा है कि की गई थी। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तान का रोल है वो बड़ा अहम है। इस बात को दुनिया जानती है, रूस इस बात को जानता है, चाइना और पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि भारत का जो एंगेजमेंट रहा है, जिस तरह से भारत ने वहां पर विकास के काम कराए, संसद भवन बनाया, बांध बनाए, सड़कें बनाई, ये तमाम जो चीजें अफगानिस्तान में भारत का जो रहा है, जी बिल्कुल शुएब, आप देखते हैं कि क्या मौकिफ होगा हिज़्ब इख्तिलाफ का इस पूरे मामले पर, और हिंदुस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से कौन सी अहम हिकमत अमली पर काम करती है। बहुत शुक्रिया शुएब, फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।